परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। चित्त वहीं भगा चला जाता है। विषयों से अनुराग तो बहुत बार किया, कहते हैं ना, आई एम फॉलन इन लव विथ समवन, कहते हैं कि नहीं? पर वहां सच्ची बात है, फॉल इन लव मतलब वहां उस प्रेम में तो गिरना ही गिरना है, वहां उत्थान होने वाला नहीं है। जहां एक बार वीतरागता से अनुराग करके देखो तो फिर देयर यू रियली राइज इन लव। वहां फिर ऊर्ध्वगमन, उन्हीं की तरह जिससे प्रेम होता है, चित्त उसी में लीन रहना, यानी उन्हीं के जैसा बनना, उसी दिशा में उससे प्रेरित होकर। प्रेम एक शक्ति है, एक ड्राइविंग फोर्स है जो उसी दिशा में आपको ले जाती है। एक धर्मात्मा श्रावक थे, मंत्री पद पर आसीन, प्रतिदिन पूजन आराधना करना, चित्त उनका उसी में लीन रहता था। एक एक घंटा सामायिक करते, प्रभु का ध्यान करते। राजा बड़ा आश्चर्यचकित होता था कि बात क्या है, किसका ध्यान करता है, किसकी भक्ति करता है, इसका जीवन इतना निर्मल कैसे है। एक दिन तो राजा से रहा नहीं गया, उसने पूछ ही लिया, मंत्री जी आप बताओ, आप किसके दर्शन करते हो, किसका ध्यान करते हो? कोई भी तो सामने नहीं दिखता, आप एक एक घंटा ध्यान किसका करते हो? आपका मन किस में रमा रहता है? आपसे कोई पूछे आप किसकी भक्ति करते हो, क्या बताओगे? किसकी भक्ति करते हो? हम भक्ति तो कर रहे हैं, बचपन से इसी मंदिर में आए हैं। कोई कह देगा हम आदिनाथ की भक्ति करते, कोई कह देगा पार्श्वनाथ की, कोई कहते काले भगवान की, कोई कह देगा गोरे मूर्ति की, कोई बड़े फन वाले की, कोई छोटे की, कोई इस स्थान की, कोई कचनेर वाले की, कोई 11 सेक्टर नंबर वाले, है ना? सचमुच भक्ति किसकी कर रहे हैं? कहीं ना कहीं हम रूप से, रंग से, शब्दों से, स्थान से, नाम से ही जुड़े हुए हैं, पर्सनली अटैच है, या स्वार्थवश या देखा देखी। भक्ति किसकी कर रहे हैं? वो मंत्री भी थोड़ा सा विचार में पड़ गया, बताऊं कैसे? कोई अपरिचित व्यक्ति है, उसको कैसे बताऊं? जाकर के मंदिर के सामने खड़ा कर दूंगा, मूर्ति बता दूंगा तो समझेगा ये पत्थर ही भगवान है। उस स्वरूप का बोध कैसे हो? उस विचार में पड़ा। उनके बालक को ये बात पता चली तो वो बेटा कहता है, पिताजी आप मुझे ले चलो राजा के पास, मैं बताऊंगा कि आप किसकी भक्ति करते हो। माँ ने जैसे मुझे समझाया ऐसे मैं राजा को समझा दूंगा। बालक गया, राजा के दरबार में सभी उपस्थित हुए। छोटे से बालक ने कहा हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे, पर उससे पहले आपके दरबार में एक छोटा सा मेहमान आया है, क्या आप उसको दूध नहीं पिलाओगे? बोले बिल्कुल। एक कटोरी में दूध लाया गया। बच्चा उस दूध में उंगली घुमाकर खेलने लगा। राजा को थोड़ा सा गुस्सा सा आने लगा, पहले तू उत्तर दे। बालक कहता है मैं उत्तर ही तो दे रहा हूं, आप बताओ इस दूध में क्या है? राजा को कुछ समझ में नहीं आया, दूध है। वो फिर से खेले जा रहा, घुमाए जा रहा और पूछे जा रहा, बस आप इतना बता दो इस दूध में क्या है? राजा ने थोड़ा सा विचार करके कहा कुछ नहीं, दूध ही तो है, जमा देंगे तो दही बन जाएगा, और क्या है इसमें, और आगे बताओ। वो कहता कुछ नहीं, और मथाएंगे तो मक्खन बन जाएगा, और तपा देंगे तो घी बन जाएगा। बालक उछल पड़ा, मिल गया मेरे को उत्तर। इस शरीर रूपी कटोरे में श्वेत धवल सी दूध समान आत्मा विराजमान है। उसमें भक्ति रूपी जामन अगर डालते हैं ना तो फिर सम्यक श्रद्धान उत्पन्न होता है, और निश्चय की, व्यवहार की मथानी से जब मथा जाता है तो सम्यक ज्ञान मक्खन ऊपर तैर करके आ जाता है। और फिर चारित्र की तप की अग्नि पे तपाने पर यथा क्या चारित्र के बल से फिर पूर्ण रत्नत्रय जो प्रकट होता है, फिर वो कटोरा और शरीर भी अलग हो जाता है। ऐसे परमात्मा स्वरूप की, ऐसे विशुद्ध स्वरूप की मेरे पिताजी आराधना करते। अब बताओ आपको कैसे वो बताए? वो तो अनुभव की चीज है कि वो किसकी भक्ति करते हैं, किसके दर्शन करते हैं। राजा को समझ में आ गया, सही बात है, घी के कण, दूध के कण कण में घी है कि नहीं? दिखाई देता है क्या? पर है ना, प्रक्रिया से पाया जाता है। ऐसे प्रत्येक आत्मा में परमात्मा विराजमान है। पता कैसे चलेगा, बोध कैसे होगा, विश्वास कैसे बैठेगा? जब ऐसे वितरागता के दर्शन करते हैं, देव शास्त्र गुरु को देखते हैं, उनके माध्यम से
पता चलता है। मोक्ष कल्याणक भी आप सबने मनाया। मोक्ष यानी क्या प्राप्त कर लिया, समझ में आता है, पता चलता है। इस स्वरूप की, इस गुणों की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं। जिसके जीवन में प्रभु की भक्ति नहीं हुआ करती ना, देख लेना कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कमी, एक अतृप्ति, एक तनाव सा महसूस करते हैं वो। बड़े बड़े राजा, महाराजा, मंत्री सभी ने इस भक्ति का मार्ग अपनाया। चामुंड राय मंत्री और सेनापति पद पर दक्षिण भाग में बहुत प्रसिद्ध हुए, सबको पता है। उनकी मां को कालल देवी, वो स्वाध्याय कर रही थी, जिनेंद्र भक्त थी। स्वाध्याय में एक दिन भरत और बाहुबली का प्रकरण निकला, तो उसमें एक बात आई कि भरत जी ने अपने लघु भ्राता जो तपस्वी हुए बाहुबली, उनकी स्मृति में उस पोदनपुर में 525 धनुष ऊंची प्रतिमा जी बनवाई थी। बहुत ही मनोहारी, शांतिदायक, अति शयकारी प्रतिमा है। पर वहां अब काल का प्रभाव हो गया, इतना लंबे समय हो गया, तो वहां बड़े बड़े सर्प से वो प्रतिमा लिप्त हो गई है और वहां अब दर्शन बहुत दुर्लभ है। उस मां ने जैसे ये बात सुनी, उसको तो एक धुन सी चढ़ गई कि नहीं, बस अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो उस प्रतिमा के दर्शन करने। उसने दूध का भी त्याग कर दिया, जब तक उस प्रतिमा के दर्शन नहीं होंगे मैं दूध को ग्रहण नहीं करूंगी। बहुत कम होते हैं ऐसे भक्त, दर्शन मिलेंगे, मुझे ये मिलेगा, मुझे ये प्राप्त होगा तो मैं दर्शन करूंगा, ऐसे चाहने वाले तो बहुत हुआ करते हैं। पर दर्शन बिन ये जिया लागे खारा, दर्शन नहीं हुए तो आज कुछ रह गया है, ऐसा कितनों को लगता है बताओ। जिसका अता पता ही नहीं, जब तक दर्शन नहीं होंगे, वो रुचि, वो लगन, वो श्रद्धान। जब चामुंड राय को पता चला कि मां ने ऐसा कुछ त्याग कर दिया है, तो अब तो कुछ पराक्रम करना ही पड़ेगा। उद्यम किया, निकले पोदनपुर की खोज में, और वो सभी श्रवण बेलगोला पहुंचे। श्रवण बेलगोला यानी श्रमणों का धवल सरोवर। वहां पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन किए। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य नेमिचंद्र जी भी वहां विराजमान थे, उनके भी दर्शन किए। रात्रि विश्राम वहीं करने का विचार किया। देखो, मन में एक दर्शन की अभिलाषा होती है, एक ही धुन सवार होती है, तो कैसे शक्तियां काम करती है। उस रात्रि चामुंड राय जी को स्वप्न आया। वहां की जो शासन देवी, जो बहुत प्रसिद्ध वहां की एक देवी थी, उसके द्वारा एक स्वप्न दिया गया कि देखो, पोदनपुर तो यहां से बहुत दूर है और वहां उस अतिशयकारी प्रतिमा के दर्शन बहुत दुर्लभ है। तुम्हें बाहुबली के दर्शन करना है, तुम सुबह उठना, स्नान करना, शुद्धि पूर्वक सामने के पहाड़ी पर सोने के तीर से एक तीर चलाना। जहां वो तीर गिरेगा वहीं बाहुबली की प्रतिमा प्रकट हो जाएगी। ये स्वप्न चामुंड राय जी को भी आया, मां को भी आया, आचार्य भगवंत को भी आया। आप सबको आश्चर्य लग रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। बहुत प्रेरक घटना है। आज सभी का धुन, सभी के दिमाग, सभी इसी दिशा में जा रहे हैं। श्रवण बेलगोला जाना, श्रवण, थोड़े दिन बाद तो यहाँ इतने भी नहीं दिखने वाले, है ना। आप सभी भी जाने वाले होंगे। एक विशेष भक्ति उस तरफ, पर उसकी घटना, भक्ति कैसी होनी चाहिए, सच्ची श्रद्धा हो, गहरी समर्पणता हो ना, पवित्र भक्ति हो, तो उस भक्ति के वश भगवान को भी सामने आना पड़ता है। पत्थर दिल हुआ करते हैं वो, जो सामने भगवान को देखकर भी उनके अंदर भक्ति नहीं जागा करती। और जिनके दिल में भक्ति होती है तो फिर वो थोड़ा सा भी पुरुषार्थ करे तो उससे बहुत बढ़ चढ़ कर गुरु हो या भगवान हो, उनको सामने से देने के लिए तत्पर रहा करते हैं। हमने तो देखा है अपने जीवन में। तो हम सबके लिए जो भगवान के स्वरूप अभी आचार्य भगवंत ही है, कितना हमेशा भक्तों की भावनाओं का ध्यान रखना। आप सबको, अगर आपने, क्या पता आपको पता हो कि नहीं, एक प्रसंग याद आ रहा है छोटा सा। अशोकनगर से यहाँ 11 सेक्टर नंबर के लिए जब विहार हो रहा था, वहां बीच में उदासीन आश्रम वाला मंदिर पड़ा था। सबने दर्शन किए वहां मंदिर के, और मानस स्तंभ के दर्शन करके बस गेट की तरफ ही आ रहे थे। वहां एक श्रेष्ठी श्रावकगण, नाम वगैरह हम नहीं जानते, पर शायद वहां के कोई ट्रस्टी या जो भी कुछ होंगे,
एक बहुत बुजुर्ग, मतलब चल भी नहीं पा रहे, झुक भी नहीं पा रहे, ऐसे धीरे धीरे चलते हुए आए। उनको बहुत अहोभाव हुआ कि आज मंदिर जी में आचार्य भगवान आए हैं कुछ देर के लिए दर्शनों के लिए। वो दर्शन के लिए धीरे धीरे चल के आ रहे हैं, महाराज जी का मानस्तंभ की तरफ से इधर से आना हुआ। वो रुक गए एक सेकंड के लिए। वो व्यक्ति बिल्कुल अपना पूरा पुरुषार्थ, उसके चेहरे पे वो आह्लाद, वो अहोभाव दिख रहा है, भक्ति दिख रही है, पूरा प्रयास कर रहा है कि वो खड़े खड़े उनके चरण तक पहुंच पाए। समझ में आ रहा? वो पूरा, पर वो नहीं कर पा रहा है। अब समय भी हो रहा, आचार्य भगवान चाहते तो यूं ही आशीर्वाद बोल के निकल जाते, पर एक भक्त वत्सलता देखो, सरलता देखो, सहजता देखो, वो पूरा झुकने का प्रयास कर रहा। और आचार्य भगवान ने क्या किया, थोड़ा सा पैर यूं ऊंचा कर लिया कि वो वहां तक पहुंच जाए और उसकी मन की भावना पूरी हो जाए। ऐसे उदार मना हुआ करते हैं आचार्य भगवान। जब गुरु ही ऐसे होते तो भगवान की तो बात ही क्या, उनकी शक्तियों की बात ही क्या। आचार्य भगवान की उदार मना देखो। यहाँ भी जितने भी बैठे होंगे, भले थोड़े से हैं, जितने भी हैं, पर फिर भी उनके अमृतवाणी, अमृत वर्षा बरसती रहेगी। बहुत अद्भुत रूप से ऐसे समझ लो कि तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए एक भक्ति युक्त जीवन से ओतप्रोत उनकी वाणी खिल रही है। लोग समझ क्यों नहीं पा रहे, प्रमाद कहाँ कर रहे, कहाँ बिजी हो रहे, कुछ समझ नहीं पा रहे। भक्ति कैसी होनी चाहिए, बस एक छोटे से प्रसंग के साथ, कि जब वो शिल्प, वो तीर लगा, मूर्ति की आभा, वो मुखमंडल सामने प्रस्तुत हुआ, फिर तो तय हो गया कि वही मूर्ति बनानी है, वही उसी पत्थर में उसको शिल्पकार को तय किया गया। अब शिल्पकार के मन में भी आया कि अब क्या किया जाए, उसको इतनी बड़ी मूर्ति बनानी है, इतना लंबा समय लगेगा। मन में एक ही भावना, मैं करूंगा तो सही, पर मुझे मिलेगा क्या। राजा, मंत्री चामुंड राय भी उसके मन की भाप गया। उसने कहा, तुम जितना जितना छेनी से छिलते जाओगे ना, उतना उतना सोना मैं तुम्हें देता जाऊंगा, तुम काम करो बस। वो काम शुरू हुआ, छेनी जितने छिलते गए, जितना आकार बनता गया, उतना उतना सोना तो मिलता गया। वो उतना सारा सोना लेकर के माँ के पास भगा भगा गया वो शिल्पकार। देखो घटना, जैसे उसने उस सोने को बताया, उसका हाथ सोने से चिपक गया। माँ घबरा गई, हुआ क्या। दौड़ी दौड़ी वो आचार्य भगवान के पास आई। पता चला, आचार्य भगवान ने कहा, देखो धर्म के कार्य में, भक्ति के कार्य में इसकी लोभ प्रवृत्ति आ गई है, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ है। भक्ति के बदले में कुछ चाहिए नहीं, भगवान ही सब कुछ है, भक्ति ही सब कुछ है। ये सौभाग्य मुझे मिला है। अगर कुछ चाह, कुछ चीज और चाहिए आपको उसके बदले में, यानी उससे और कुछ महत्वपूर्ण है आपके जीवन में। उसकी जड़ बुद्धि जो जड़ के पीछे हो गई थी, बोध हो गया, उसको लगा नहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूं। फिर तो ऐसी जो उसकी भक्ति जगी, वो चरित्र, उसके छवि उसके अंदर में बस गई। और फिर तो वो जिस तल्लीनता से उसमें लगा, ग्रह भी त्याग कर दिया, पूरे ब्रह्मचर्य के साथ उसी पहाड़ी पर रह के पूरी एकाग्रता के साथ, बस एक ही काम। उसकी पत्नी आकर के बिना नमक का भोजन भी दे जाती तो उसको पता नहीं रहता था। तुमसे लागी लगन, ऐसी लगन लगती है। और फिर चामुंड राय की उदारता कहो, शिल्पकार की तल्लीनता कहो, एक अतिशयकारी मनोहारी प्रतिमा हम सबके लिए, विश्व के लिए एक बहुत बड़ा उपहार, एक अतिशय, एक चमत्कार। आचार्य भगवान के लिए वो कहते हैं, बचपन से उनके लिए वो प्रतिमा और वो एक आदर्श रूप में थी कि मेरी मुद्रा भी ऐसी हो, मेरा जीवन भी ऐसा हो। और जब भी उन्हें प्रथम बार वहां के दर्शन किए तो अपने आप मुख से एक स्तुति, एक भक्ति पाठ निकल पड़ा। होता है किसी से बहुत प्रीति होती है, लगा होती, तो फिर किताबों में ढूंढना नहीं पड़ता मैं क्या स्तुति करूं और क्या शब्द बोलूं, अपने आप शब्द फूट पड़ते हैं। ऐसी भक्ति हमारे जीवन में हो, निर्लोभ भक्ति, निर्लोभ निर्मल भक्ति, सच्ची श्रद्धा। सबको पता है चामुंड राय जी ने दूध का कलश डाला तो वो मूर्ति दूध से भीगी नहीं थी। एक बुढ़िया एक छोटी सी लुटिया लेकर के जाती है तो वो पूरी मूर्ति भीग जाती। कहने का मतलब अहंकार, मैंने इतना किया, मैंने बनवाया, तो काम होने वाला नहीं है। सच्ची निर्मल भक्ति, निष्कषाय भक्ति हमारे समय हो रहा है। यही कहना चाहेंगे आचार्य भगवंत अभी इतना भक्तिपूर्ण वातावरण, इतनी प्रशस्त वातावरण में, जैसे साक्षात कुमुदचंद्र आचार्य भगवंत उस
काव्य को, स्तोत्र को हमें अपनी भाव भासना बता रहे हो, तो हम सबका लाभ ले। भक्ति क्या है, किसकी करें, कैसे करें, वही थोड़ा चिंतन आपको सुनाने का प्रयास किया था। इस मार्ग में डाउट नहीं चलता, डाउट होता है वो तो आउट हो जाता है। बस यहाँ पूर्ण समर्पणता के साथ जो भक्ति होती है वो निश्चय रूप से हमारे जीवन में बहुत उत्थान का कारण बनती है। तो ऐसी भक्ति हम अपने जीवन में करें। जैसे जैसी भक्ति बढ़े हम उतनी शक्ति मिलती जाए, शक्ति से युक्ति मिले, युक्ति से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो। इसी दिव्य मंगल भावना के साथ जय बोलो परम पूज्य गुरु और 108 आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की नमोस्तु नमोस्तु। जय बोलो हरे परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।